सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और जो ये टॉपिक होगा उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में ये टॉपिक रहने वाला है। तो हम विस्तार से समझेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक जो यहाँ पर परिचय की इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ले लेंगे। तो उत्तराखंड, जिसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत के उत्तरी भाग में ये एक हिमालयी राज्य है। और उत्तराखंड, जिसका पहला नाम था 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तरांचल, तो इसका गठन होता है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल का गठन होता है। और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। और हिमालयी राज्यों के क्रम में इसका 11वां नंबर था। 11वें नंबर पर यह आता है हिमालयी राज्यों के क्रम में, जब इसका गठन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। भारत के उत्तरी भाग में ये स्थित है और इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में विस्तार से जानते हैं। आखिर इसका लोकेशन किस प्रकार है, तो भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताऊं तो उत्तराखंड भारत के उत्तर और मध्य भाग में स्थित है। तो उत्तराखंड भारत के उत्तर और मध्य भाग में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश में जो यहाँ पर यह है, यह 28 डिग्री और 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री और 27 यहाँ मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि उत्तरी अक्षांश पर इसकी क्या स्थिति है। तो उत्तरी अक्षांश पर जो इसकी स्थिति है, ये 28 मिनट और 28 डिग्री और 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री और 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और पूर्वी देशांतर में जो इसकी स्थिति है, पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री और 34 मिनट से 81 डिग्री और 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैला हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में ये कितना फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश का मैंने आपको बता दिया है। उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 43 मिनट से लेके और ये 31 डिग्री 27 मिनट ये उत्तरी अक्षांश में फैला है। और पूर्वी देशांतर में ये फैला है 77 डिग्री और 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट ये पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में, और जो इसके पड़ोसी राज्य और देश हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले देशों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में देखो, इसका उत्तर में यानी कि इसका उत्तर कहाँ हुआ, ये तिब्बत, यहाँ पर इसका ये उत्तर हो जाएगा। उत्तर में उत्तराखंड के कौन है, तिब्बत, जो ऑक्यूपाइड है चीन के द्वारा। तो तिब्बत इसका यहाँ पर उत्तर में जाएगा और पूर्व में इसका नेपाल रहेगा, यानी कि ईस्ट साइड इसका नेपाल देश है और उत्तर में तिब्बत है जो ऑक्यूपाइड है चीन के द्वारा। और पश्चिमोत्तर में, पश्चिम और उत्तर की तरफ हिमाचल प्रदेश इसका आ जाता है और दक्षिण की तरफ उत्तर प्रदेश राज्य इसका आ जाता है। तो यहाँ पर दो देश है। एक देश है यहाँ पे तिब्बत जो चीन के द्वारा ऑक्यूपाइड है, और एक है नेपाल जो ईस्ट में आता है, पूर्व में आता है आपका नेपाल और उत्तर में आता है आपका तिब्बत और चीन। बाकी पश्चिम में आएगा आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और दक्षिण की तरफ आएगा उत्तर प्रदेश। तो ये इसके पड़ोसी राज्य और कौन है, ये देश है। बाकी इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और भारत के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से इसका जो क्षेत्रफल है 1.63% से लेके 1.69% है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, और भारत की दृष्टि में इसका जो क्षेत्रफल है 1.63% से लेके 1.69% है। बाकी पर्वतीय और मैदानी भाग के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो राज्य है उसका लगभग 86% जो भूभाग है वो पर्वतीय है। लगभग 86% जो भूभाग है उत्तराखंड का वो पर्वतीय है। और वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 46,035 वर्ग किलोमीटर इसका पर्वतीय भूभाग है। बाकी जो शेष 14% बचता है वो मैदानी इलाका है, यानी कि 7,448 वर्ग किलोमीटर इसका मैदानी इलाका है। और जो इसका पहाड़ी इलाका है यानी कि पर्वतीय इलाका है वो इसका है 46,035 वर्ग किलोमीटर, और मैदानी इलाका है 7,448 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी लंबाई और चौड़ाई भी देख लेते हैं। तो देखो, पूर्व से पश्चिम की तरफ हम जाते हैं। जब पूर्व से पश्चिम की तरफ हम जाएंगे, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी कि नेपाल आपका पूर्व में आता है और वेस्ट में आपका क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसकी जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है 358 किलोमीटर है। और जब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो जो चौड़ाई होगी वो 320 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर मैप में देखते हैं, देखो पूर्व से
पश्चिम की तरफ इसकी जो लंबाई है 358 है और उत्तर से दक्षिण जो इसकी चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। और इधर से 350, पूर्व से पश्चिम लंबाई 350 और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 320 किलोमीटर। उसके बाद ऊंचाई में बात करें तो उत्तराखंड में समुद्र तल से अधिकतम जो ऊंचाई है 7,817 मीटर है। और ये किस पर्वत की ऊंचाई है? नंदा देवी पश्चिमी जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर और इसकी भौगोलिक विविधता को ये दर्शाते हैं। और यह उच्च हिमालयी चोटियों, ग्लेशियरों, गहरी खाइयों और नदी घाटियों से युक्त है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दिखा सकते हो। बाकी प्रशासनिक विभाजन के बारे में आपको बताऊँ तो उत्तराखंड 2 प्रमुख मंडलों में विभाजित किया गया है। एक आपका आता है गढ़वाल मंडल, जिसका जो मुख्यालय है वो पौड़ी में, और एक आपका कुमाऊं मंडल आता है जिसका मुख्यालय नैनीताल में। बाकी 2 मंडलों में कुल 13 ज़िले आते हैं। देखो, आपका जो गढ़वाल मंडल है इसमें आपके 7 ज़िले आएंगे और कुमाऊं मंडल जो आपका है उसमें 6 ज़िले आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। देखो, पूर्व में इसका नेपाल है और उत्तर में इसका तिब्बत और चाइना। जो तिब्बत है वो ऑक्यूपाइड है चाइना के द्वारा, तो यहाँ पर पूरा तिब्बत है। और पश्चिम में इसके हिमाचल प्रदेश आ जाता है और दक्षिण में इसके उत्तर प्रदेश आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से यहाँ इतना जो ये एरिया है ये आपका गढ़वाल रीजन है। और जो ये एरिया है आपका, ये आपका कुमाऊं रीजन है। गढ़वाल जो रीजन आपका है इसमें आपको यहाँ पे ज़िले दिखेंगे 7 ज़िले आपको दिखेंगे, जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली। तो ये आपके गढ़वाल मंडल के ज़िले। उसके बाद आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत और अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर जो है ये आपके कुमाऊं मंडल के ये ज़िले हैं। तो कुल मिलाकर 13 ज़िले उत्तराखंड में। बाकी भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से आपको यहाँ पे बताऊँ तो उत्तराखंड को मुख्य रूप से कई भूगर्भीय और स्थलाकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो ट्रांस हिमालय इसमें, तो यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। महान हिमालय जो आपका है उसके उत्तर में कौन स्थित है? ट्रांस हिमालय। और इसकी जो चौड़ाई है 25 से 35 किलोमीटर की है। और यहाँ इसकी जो औसत ऊंचाई है 2500 से 3500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है 2500 से 3500 मीटर की है। और इसकी जो चौड़ाई इसकी 25 से 35 किलोमीटर की है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सा आता है? महान हिमालय, जिसको वृहत हिमालय भी कहते हैं। तो यह राज्य का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें कई चोटियाँ जैसे नंदा देवी कहाँ आती है? महान हिमालय में आती है। और ग्लेशियर भी आपको ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? महान हिमालय। गंगा और यमुना जैसे प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी महान हिमालय में। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से या फिर इसको वृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मध्य हिमालय आता है, जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय एक ही है। तो यह भारत हिमालय के दक्षिण में, जो महान हिमालय इसके दक्षिण में आता है। लगभग 75 किलोमीटर चौड़ी इसकी पेटी में फैला हुआ है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है 1500 से 2700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय के बाद शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणियाँ जो है इनको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और यह निचला पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद दून घाटियाँ, तो शिवालिक और जो मध्य श्रेणियों के बीच 36 दूरियाँ पाई जाती है, जिन्हें दून कहा जाता है, जिनमें देहरा जो है, देहरादून, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये शिवालिक और मध्य श्रेणियों के बीच में आते हैं। और उसके बाद भाबर क्षेत्र भी है। यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। और तराई क्षेत्र भी है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ पुनः सतह पर आ जाती है। और दलदली और घने जंगलों वाला ये क्षेत्र है। हालांकि अब अधिकांश कृषि भूमि में बदल चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैप के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जो ये यहाँ पे एक नक्शा है उत्तराखंड का, तो ये वाला इलाका जो है ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद यहाँ आपका आ जाता है कौन सा हिमालय? ये आपका आ जाता है वृहत हिमालय। वृहत हिमालय के बाद आपका फिर आ जाता है आपका ये मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय कह लीजिए। और उसके बाद आपकी शिवालिक चोटियाँ जाती है। शिवालिक के बाद फिर आपका यहाँ पर आ जाता है भाबर क्षेत्र। और फिर आपका यहाँ पर ये एरिया जो है ये आपका तराई क्षेत्र है। और ये आपका गंगा का मैदानी द्वार, जो हरिद्वार के एरिया का तरफ आता है, आपका गंगा का मैदानी द्वार है। तो इस प्रकार विभक्त किया जाता है। ये मैं आपको एक काल्पनिक तौर पर बता रहा हूँ, इस प्रकार विभक्त किया जाता है यहाँ पर इसकी स्थिति को। बाकी जलवायु और वनस्पति के बारे में आपको बताऊँ तो उत्तराखंड की जो जलवायु है ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है। और मैदानी क्षेत्रों में यह उष्णकटिबंधीय होती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण यहाँ पर इसकी जलवायु है। समशीतोष्ण से लेकर अल्पाइन तक की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो मैदानी इलाकों में उष्णकटिबंधीय और पर्वतीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण से लेकर अल्पाइन तक की जलवायु पाई जाती है। वनस्पति के बारे में आपको बताऊँ तो राज्य का लगभग 65% यानी कि 34,651 वर्ग किलोमीटर भूभाग वनाच्छादित है।
तो 65% यानी कि 34,651 वर्ग किलोमीटर भूभाग वनाच्छादित है। यहाँ अल्पाइन पेड़ों से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तक विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो इसे समृद्ध जैव विविधता वाला राज्य भी बनाती है। उत्तराखंड अपनी अनूठी भौगोलिक संरचना, विविध पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है और अपने खूबसूरत परिदृश्यों, पवित्र तीर्थ स्थलों और साहसिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप लोगों ने जान लिया है उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में। बाकी हर एक टॉपिक को हम ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो इस QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट करा सकते हो।